लोकतांत्रिक व्यवस्था ने जब से जन्म लिया दुनिया में, तब से मैन पावर सबसे ज़्यादा ख़ास और अहम होता है। देश के रेफरेंस में जब बात हम करते हैं तो उसको हम संगठन कहते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, लेकिन उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में वो संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत कई सारी पार्टियों में नज़र आता है। लेकिन ख़ास तौर से जो रूलिंग पार्टी है उत्तर प्रदेश में यानी भारतीय जनता पार्टी, उस संगठन के बल पर ही न सिर्फ देश में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी राज कर रही है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ चीज़ें बदली, यानी जो मेन अपोजिशन पार्टी समाजवादी पार्टी रही उसने उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। साथ ही उसके संगठन ने जो काम किया उसके बिना पे उनका जिक्र भी होना शुरू हो गया। लेकिन समाजवादी पार्टी में हमेशा से एक ट्रेंड रहा है कि बड़ी जीत के बाद वो अपने संगठन को आमतौर से भंग कर देते हैं और नई कमेटी बनाते हैं। हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी में एक बात की बड़ी चर्चा रही है कि उनके राष्ट्रीय संगठन को छोड़ करके जो प्रदेश का संगठन है उसमें बड़े स्तर पर बदलाव की बात कही जा रही थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में भी ट्रेंड है कि उनके कई सारे आनुवंशिक संगठन यानी कि जिनको सिस्टर विंग्स हम कहते हैं वो भी काम उनके पैरेलल करते रहते हैं। वो मेन विंग को न सिर्फ मदद देते हैं बल्कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जब उनको कभी भी ज़रूरत पड़ती है मैन पावर की तो वही आनुवंशिक संगठन उनको मदद करते हैं। समाजवादी पार्टी के रेफरेंस में कई सारे ऐसे सिस्टर विंग्स हैं जो समाजवादी पार्टी की मदद करते रहे हैं। ये माना जा रहा था कि इस लोकसभा चुनाव के बाद इन तमाम संगठन को इसलिए भंग कर दिया जाएगा ताकि नए लोगों को मौका दिया जाए और संगठन में काम करने वाले पुराने लोगों से कोई और काम लिया जाए, चाहे वो चुनाव लड़वाया जाए या फिर दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने आनुवंशिक संगठनों को भंग नहीं किया है। बात चाहे हम अल्पसंख्यक सभा की करें या फिर छात्र सभा की, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की या फिर दूसरे आनुवंशिक संगठनों की, नज़र सबकी इस बात पर है कि आखिर ये संगठन कब भंग होंगे और इनसे जुड़े हुए तमाम लोगों से पार्टी दूसरे काम कब लेगी। क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव भी है। इस चुनाव के मद्देनज़र इस संगठन में काम करने वाले लोगों को अदला बदली के तर्ज पर काम लिया जाता है, यानी कि जो लोग संगठन में कभी काम करते हैं उनको मेन विंग यानी मेन स्ट्रीम में लेकर के पार्टी आती है और मेन स्ट्रीम में काम करने वाले बहुत सारे लोगों को आनुवंशिक संगठन या मुख्य संगठन में लेकर के जाती है। ऐसे में क्योंकि 400 के करीब दिन बचे हुए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में, ऐसे में सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि समाजवादी पार्टी अपने आनुवंशिक संगठनों को कब भंग करेगी और ख़ास तौर से मुख्य जो संगठन है उससे जुड़े हुए लोगों में भी कई सारे लोगों की जिम्मेदारियां कब तक तब्दील या बदली जाएगी। ये बात का अंदाज़ा इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो संगठन में लगातार बने रहते हैं या फिर वो रहते हैं तो उनकी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी दादागिरी जैसा माहौल हो जाता है, क्योंकि यह बात उनको समझ में आ जाती है कि आखिर संगठन को कैसे चलाना है और संगठन में काम कैसे करना है। कई बार उनके साथ काम करने वाला कॉकस ऐसे में पार्टी को न सिर्फ नुकसान पहुंचाता है बल्कि पार्टी को जो अपना लक्ष्य हासिल करना होता है उस लक्ष्य से भी बहुत दूर चली जाती है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि संगठन में वो तमाम लोग काम करने वाले न सिर्फ एक घाव की तरह हो जाते हैं बल्कि उनकी दादागिरी बड़े स्तर तक चली जाती है, उसका परोक्ष रूप से नुकसान पार्टी को उठाना पड़ता है। तो ऐसे में पार्टी में काम करने वाले बहुत सारे लोग इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द से जल्द संगठन में फेरबदल करेंगे। साथ में तमाम लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां भी चेंज करेंगे, क्योंकि कई सारे जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के ऐसे भी हैं जो काम करने के तरीके और सलीके से इतना ज़्यादा वाकिफ़ हो गए हैं कि उन्होंने अपना ज़िलों में एक ऐसा मजबूत कॉकस बना लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर ये तमाम लोग नहीं बदले गए तो उसका नुकसान भी पार्टी को उठाना पड़ता है, क्योंकि पार्टी जब भी टिकट देती है तो उसका पूर्ण रूप से फीडबैक जिला अध्यक्ष और पार्टी के संगठन में काम करने वाले उन तमाम लोगों से लिया जाता है जो ज़मीन पर होते हैं। जो लोग बहुत दिनों से काम कर रहे होते हैं वो एक मजबूत कॉकस के तहत काम करते हुए पार्टी तक फीडबैक सही तरीके से नहीं आने देते हैं, जिसका नुकसान हमेशा से पार्टियों को उठाना पड़ता है। इसके पीछे के दूसरे पार्टियों को ट्रेंड को जब देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी लगातार इस बारे में न सिर्फ मेहनत करती रही है बल्कि उसके संगठन को जब आप देखेंगे तो उनके जोनल कोऑर्डिनेटर, मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष अब तक कई बार बदले जा चुके हैं। कांग्रेस में भी साफ तौर से फेरबदल दिखाई देता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष को चेंज करने की बात कर रही है, लेकिन ज़मीन पर उन्होंने अपने जो आनुवंशिक संगठन है जिस तरह सिस्टर विंग्स हैं उनमें कई बार फेरबदल किया है।
ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो तमाम लोग हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, जो नज़र रखते हैं समाजवादी पार्टी पर, उनका मानना है कि इन तमाम संगठनों को समाजवादी पार्टी जितनी जल्दी भंग करेगी उतनी जल्दी उनको उसका सियासी फ़ायदा मिलेगा, ख़ासतौर से 2027 के चुनाव में, क्योंकि टिकटों को लेकर के अब गहमा गहमी तेज हो गई है। जैसा कि समाजवादी पार्टी इस बात को मान रही है कि टिकटों के बंटवारे से पहले ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के जमाम टिकटों को बंटवारे से पहले एक बार विचार करेगी। तो ऐसे में अगर फीडबैक से पहले तमाम संगठन में चेंजेस नहीं लाए गए तो उसका नुकसान भी पार्टी को 2027 से पहले उठाना पड़ सकता है।